इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटकैट के बारे में। नेटकैट का यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ करा जाता है। नेटकैट जो है एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का टूल है जो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी और वेब सिक्योरिटी में यूज़ करा जाता है। मेनली जो इसका यूज़ होता है पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज़ करा जाता है, रिवर्स टीसीपी कनेक्शन के लिए इसका यूज़ करा जाता है, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है और चैट सर्वर क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन हम यूज़ करके देखेंगे कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसकी कमांड्स कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटकैट जो है उसकी जो बाइनरी का नेम है काली में वो है एनसी। ठीक है, एनसी स्टैंड्स फॉर नेटकैट। अगर आपको पोर्ट स्कैनिंग करनी है तो पोर्ट स्कैनिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड होगी NC-Z-V, देन आगे आपके पास आईपी एड्रेस आ जाएगा 192.168.1.7। मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पहले यहाँ पे वीएम वर्कस्टेशन में एक मशीन और चली हुई है मेटास्प्लोरेटेबल लिनक्स, तो मैं इसी को स्कैन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आईपी एड्रेस देने के बाद आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक पोर्ट भी दे सकते हो, एक रेंज भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि netcat-z स्कैनिंग के लिए, -v वर्बोस के लिए, देन आगे एक आईपी एड्रेस, देन उसके आगे एक पोर्ट नंबर 80। तो इसको जैसे आप एंटर करोगे ये स्कैन करके आपको यहाँ पे रिजल्ट बता देगा कि वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया है कि पोर्ट नंबर जो 80 है वो आपके पास ओपन है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक एक पोर्ट भी स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको एक रेंज सर्च करनी है तो आप वो भी यहाँ पे सर्च या स्कैन कर सकते हो। तो अगर आपको एक रेंज स्कैन करनी है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे कमांड जो होगी NC-Z-V आईपी एड्रेस, देन आगे आप एक रेंज दे दोगे। जैसे मुझे यहाँ पे चेक करना है 20 to 100, तो यहाँ पे मैंने एक रेंज दे दी है कि इस आईपी एड्रेस का आपको पोर्ट नंबर 20 से लेके पोर्ट नंबर 100 तक क्या करना है, स्कैन करना है। इस पे एंटर कर देते हैं तो ये आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कितने पोर्ट इसमें ओपन है आपके 20 से लेके 100 के बीच में। तो इसका वेट करते हैं। चेक करोगे तो इसका रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पे इसने 20 और 100 के बीच में जो पोर्ट नंबर है वहाँ पे स्कैन करके बता दिए। 21, 22, 23, 25, 53 और 80 नंबर पोर्ट जो है यहाँ पे ओपन है। बाकी जो यहाँ पे जो लिस्ट पे नहीं आ रहे हो आपके पास क्लोज पोर्ट है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर पोर्ट स्कैन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको एक रेंज में स्कैन करने हैं पोर्ट्स तो आप वो भी नेटकैट के थ्रू स्कैन कर सकते हैं। दूसरा जो नेटकैट का यूज़ करते हैं हम वो फाइल शेयरिंग के लिए करते हैं। मान लेते हैं हमने किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करा है, वहाँ पे हमें कोई प्रिविलेज के लिए लोकल एक्सप्लॉइट सेंड करना है या वहाँ से कोई फाइल अपने सिस्टम पे लेके आनी है, तो वहाँ पे हम नेटकैट का यूज़ करके फाइल्स की शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे शैडो फाइल भेजनी है, किसकी, मेटास्प्लोरेटेबल लिनक्स जो है इसकी मेरे को शैडो फाइल भेजनी है काली पे। तो कैसे भेजोगे? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम सेंड करने की कमांड लाएंगे। यहाँ से हमें सेंड करनी है और काली में क्या करेंगे, हम उस चीज़ को लिसनिंग करेंगे, रिसीव करने की कमांड होगी। तो ये चीज़ें कैसे परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आपके पास सिंपल कमांड होगी एनसी का मतलब होता है नेटकैट, ठीक है, -LVP लिसन वर्बोस पोर्ट। एल का मतलब यहाँ पे लिसनिंग से है, लिसनिंग मतलब ये रिसीव करने के लिए। वी का मतलब हो गया आपके पास वर्बोस, पी का मतलब हो गया पोर्ट नंबर कि कितने पोर्ट नंबर पे ये उसको रिसीव करेगा। तो मैं पोर्ट नंबर दे देता हूँ 4444, ठीक है, और यहाँ पे हम आगे देते हैं >शैडो कि मतलब पोर्ट नंबर 4444 की साइड से एक फाइल आएगी जिसका नाम क्या है, शैडो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसने लिसनिंग स्टार्ट कर दी है। मतलब लिसनिंग एनी का मतलब हो गया यहाँ पे कि कोई भी आईपी एड्रेस भेजेगा पोर्ट नंबर कितने पे, 4444 पे। तो जब भी इसके पास कोई भी फाइल आएगी शैडो पोर्ट नंबर 4444 पे तो उसको ये रिसीव कर लेगा। अब यहाँ का काम तो खत्म हो गया, हम चलते हैं मेटास्प्लोरेटेबल लिनक्स पे। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, एनसी का मतलब netcat-w, उसके बाद 3, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद कितने सेकंड तक आपको वेट करना है जो आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो। इसके बाद आपके पास आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो आईपी एड्रेस है 192.168.1.46। ये काली का आईपी एड्रेस है और जो पोर्ट नंबर हमने वहाँ पे दिया था वही यहाँ पे डालेंगे 4444, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे <शैडो कि हमने क्या करना है, नेटकैट के थ्रू इस आईपी एड्रेस के पोर्ट नंबर 4444 पे फाइल भेजनी है शैडो। इसको हम एंटर कर देते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं क्या ये फाइल रिसीव हुई।
तो यहाँ पे ये फाइल रिसीव हो गई है, ठीक है। यहाँ पे इसने बोल भी दिया कनेक्टिंग टू 146 फ्रॉम टाउन 1.7। तो यहाँ पे अगर हम ls करते हैं तो यहाँ पे आपके पास शैडो एक फाइल आ गई है। तो उसको कैट करके हम चेक भी करते हैं कि एक्चुअली ये उसी सिस्टम की शैडो फाइल है या नहीं। तो यहाँ पे हम करते हैं कैट स्पेस आगे फाइल करनी है। तो यहाँ पे देखो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरे पासवर्ड जो है आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो फाइल शेयरिंग आप नेटकैट के थ्रू कर सकते हो, ये मेथड रहेगा आपके पास फाइल शेयरिंग करने के लिए। नेटकैट का तीसरा जो हम यूज़ करते हैं वो होता है बैकडोर शेल एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि सामने जो मशीन है वो वनरेबल है, बट उसमें जो एक्सप्लॉइट यूज़ हो रहा है, उसमें जो पेलोड हम यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लॉइट के साथ, वहाँ पे सिर्फ आप एक ही कमांड फायर कर सकते हो सिस्टम के अंदर। तो वहाँ पे आप ऐसी कौन सी कमांड फायर करो कि आपको कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाए, तो वहाँ पे हम नेटकैट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कनेक्शन किसी दूसरे टर्मिनल पे भेजना है या कनेक्शन कहीं पे किसी और सिस्टम पे भेजना है, ठीक है, या रिवर्स कनेक्शन आपको लेना है, तो वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो आप। रिवर्स कनेक्शन कैसे लेना है नेटकैट के थ्रू, वहाँ पे हम चेक करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे को यहाँ का कनेक्शन पूरा का पूरा इस मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स का पूरा कनेक्शन मुझे काली पे भेजना है, ठीक है। तो कैसे भेजेंगे रिमोटली आप अपना कनेक्शन पूरा का पूरा बैकडोर कनेक्शन वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल लिसनिंग करेंगे NC-LVP आगे कोई भी पोर्ट नंबर दे देंगे। यहाँ पे मैं 4545 पोर्ट नंबर दे रहा हूँ। तो जब भी कोई 4545 पे कनेक्शन भेजेगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ भेजेगा, तो ये उसको लिसन कर लेगा। तो यहाँ का काम हो गया खत्म। हम चलते हैं मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स पे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको NC, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा IP एड्रेस। तो 192.168.1.46 ये हो गया IP एड्रेस। उसके बाद जो पोर्ट नंबर वहाँ पे हमने डाला था लिसनिंग के लिए, तो पोर्ट नंबर 4545 था। देन इसके बाद -E का मतलब होता है एग्जीक्यूट। क्या चीज़ आपको एग्जीक्यूट करनी है, तो सेल एग्जीक्यूट करते हैं हम लिनक्स में। और अगर विंडो पे एक्सप्लोइटेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आप CMD एग्जीक्यूट करते हो। तो सेल की जो लोकेशन होती है वो बिन के अंदर होती है। बिन होता है बाइनरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉप ऑफ डायरेक्टरी को लिख देंगे स्लैश, उसके अंदर आएगा बिन, उसके अंदर होता है बैश। आप बैश भी कर सकते हो, आप SH भी कर सकते हो। इसको मैं करता हूँ एंटर। तो वहाँ पे चेक करते हैं कि कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है। यहाँ पे हम कमांड डालते हैं who am I। तो जहाँ से उस बंदे ने जो साइकिल कमांड एग्जीक्यूट करती है उसी का आपको यहाँ पे यूज़र मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रूट मिल गया। ID चेक करते हैं तो इसकी 0 है। तो इस तरह से आप सेल कैसे एग्जीक्यूट करना है, पोर्ट कैसे स्कैनिंग करनी है, फाइल कैसे ट्रांसफर करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है।